तो भाई तुम्हें पता है आज क्या हुआ? रजत दलाल और दिग्विजय के बीच मारपीट हो गई। समय रैना को लेकर के एक डिस्टर्बिंग न्यूज निकल करके आ रही है और रश्मिका मंदाना पर अभी स्ट्रिक्ट एक्शन होने वाले हैं और रचित्रो ने फुकरा इंसान को ओपन चैलेंज दे दिया। दोस्तों हम इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बात करने वाले हैं, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। आप में से बहुत सारे भाइयों को वीडियोस तो बहुत पसंद आ रही है एंड वीडियोस भी वो पूरी देखते हैं, बट वो वीडियोस में इतना ज्यादा खो जा रहे हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जा रहे हैं। इसलिए बस एक सेकंड लगेगा दोस्तों, अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले पहुंचे सिर्फ आपके पास। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रश्मिका मंदाना के बारे में। तो अभी रश्मिका मंदाना पर कांग्रेस के एक एमएलए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं एंड लिटरली उन्होंने रश्मिका को ओपन वार्निंग दे दी है कि वो उन्हें एक लेसन सिखाएंगे। क्या होता है कि आज कर्नाटका के कांग्रेस एमएलए रवि कुमार गनिगा रश्मिका मंदाना को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और वो डिमांड करते हैं कि रश्मिका मंदाना पर कन्नड़ा लैंग्वेज की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए सीरियस एक्शन होना चाहिए। क्या होता है कि वो रश्मिका मंदाना को लोकल कन्नड़ा फिल्म फेस्टिवल में इनवाइट करते हैं, बट रश्मिका मंदाना की टीम की तरफ से उनका ये जो इनविटेशन होता है उसे रिफ्यूज कर दिया जाता है, ये बोल करके कि उनके पास टाइम की कमी है एंड उनका शेड्यूल अभी बिजी चल रहा है। जिसके बाद जो एमएलए होते हैं वो बार बार उन्हें इन्विटेशन भेजते हैं, बट बार बार उनका इन्विटेशन रिफ्यूज कर दिया जाता है, जिसको लेकर के एमएलए काफी ज्यादा भड़क जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि रश्मिका ने कभी भी अपने कन्नड़ा रूट्स को एक्नॉलेज नहीं किया एंड रश्मिका मंदाना उस कन्नड़ा फिल्म फेस्टिवल में नहीं जाती हैं, जिस वजह से फैंस भी काफी ज्यादा भड़क जाते हैं एंड अभी एमएलए के साथ साथ फैंस भी रश्मिका मंदाना पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की डिमांड कर रहे हैं। बट अभी रश्मिका मंदाना की टीम की तरफ से ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि उन पर झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के एमएलए ने भी रिप्लाई दे दिया है, ये बोल करके कि उनके पास सारे प्रूफ्स हैं। देखते हैं आगे इस चीज को लेकर के क्या होता है। अगली अपडेट तो आज रजत दलाल और दिग्विजय के बीच भयंकर वाली फाइट गई और लिटरली रजत दलाल दिग्विजय को थप्पड़ मारते मारते रोड तक ले जाने की बात कर रहे होते हैं। हुआ क्या था कि बिग बॉस से निकलने के बाद दिग्विजय ने रजत दलाल के अगेंस्ट में काफी सारे ऐसे स्टेटमेंट दे दिए थे जो रजत दलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। तो क्या होता है कि ईसीएल के प्रैक्टिस के बीच में ही रजत दलाल को दिग्विजय दिख जाते हैं, जिसके बाद वो दिग्विजय के साथ क्या कुछ करते हैं मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। भाई ने बोला था मैं एक क्रिमिनल हूँ, मेरे घर वालों को शर्म आती है मेरे साथ रहने में, मैं पुलिस से भागा हुआ और गुजरात में था। मैंने क्या बोला कि तू क्रिमिनल है? मेरे भाई यहाँ से थप्पड़ मारता हुआ रोड तक लेके जाऊंगा, ईसीएल जाए सारा तेल लेने। थप्पड़ मारता हूँ। हाथ में दे दूंगा भाई, बोल रहा है थप्पड़ मार दो बाहर लेके जाएगा। अरे शांत हो जाओ। अरे भाई वीडियो को देख करके तो ऐसा लग रहा होता है कि भाई अभी बहुत भयंकर लफड़ा चलने वाला है, पुलिस वगैरह भी इंक्लूड हो जाएगी। बट इस वीडियो के पोस्ट होने के कुछ घंटे के बाद ही हमें रजत दलाल और दिग्विजय दोनों की तरफ से एक वीडियो देखने को मिलती है, जिसमें दोनों ही लोग ये क्लियर कर देते हैं कि भाई जो हमारे बीच लफड़ा हुआ था वो थोड़ी सी बातों की कहासुनी हो गई थी, बट अभी चीजें ठीक हो चुकी है एंड हम दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया है। मैं आपको उनकी वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। भाई शाम से बहुत से मैसेज आ रहे हैं, बहुत सी तुमने वीडियो देखी होगी, बहुत सी क्या एक ही वीडियो डाली थी, सब चीजें खत्म हो गई हैं। 4 बातें इसने बोली, 4 बातें मैंने बोली चीजें साइड हो गई, तुम भी चिल करो। दोस्तों मैंने दरअसल प्री पी रखा था, तो मेरे से प्री पीने के बाद हो जाता है, तो पर कोई नहीं, वो कुछ शब्द थे जो का मेरे को बुरे लगे थे, मेरे कुछ शब्द इसको बुरे लगे थे, तो खैर भाईचारे में निपटा लो, अच्छी चीज रहती है, वरना नॉट गुड। अरे मतलब दोनों के लिए नॉट गुड बैंड, दोनों के लिए और तुम्हारे लिए भी। अगली अपडेट तो गाइस अभी इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैड न्यूज पर बैड न्यूज निकल करके आ रही है। जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो भी समय रैना का यूएस टूर चल रहा है वहां पर वो थोड़ी सी कहीं पर इस यूनिवर्सिटी को लेकर के बात कर ले रहे हैं या उनके मुंह से ऐसी चीजें निकल आ रही हैं, बट ये चीज ऑनर सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है एंड वो इस चीज को लेकर के समय रैना पर फटकार लगाते हैं। और बस इतना ही नहीं, ये भी ऑनर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और शॉकिंग स्टेटमेंट निकल करके आ रहा है। लिटरली ये भी ऑनर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेटेंट शो इतना ज्यादा करे कि जजेस साथ मिलकर के उसे देख तक नहीं पा रहे हैं। ऑब्वियसली गाइस सुप्रीम कोर्ट का ये छोटा सा स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है इंडियाज गॉट टैलेंट के कमबैक को लेकर के। बात अभी इंडियाज गॉट टैलेंट की हुई रही है, तो चलिए बात कर लेते हैं समय रैना के बारे में भी। तो अभी समय रैना को लेकर के भी एक बैड न्यूज निकल करके आ रही है। श्वेता गंगवार को आप जानती होंगे, ये समय रैना के काफी अच्छे फ्रेंड है एंड ये अपनी रिसेंट वीडियो में रिवील करते हैं कि जब भी उन्होंने समय रैना से रिसेंटली बात करी तो भाई उन्होंने फील किया कि समय रैना पहले से बहुत ज्यादा
ज्यादा बदल चुके हैं, वो भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड एंड ऑलमोस्ट टूटे हुए इंसान जैसे हो चुके हैं। मैं आपको उनकी वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। समय से मैंने बात करी हुई है भाई साहब, टूटा हुआ है वो इंसान। पहली बार जब ये केस हुआ था, बात हुई, तभी वो इंसान मुझे दिख रहा था, वो जो समय था जब लास्ट बार मैंने बात करी है, मुझे एक टूटा हुआ इंसान दिखा, डिप्रेस्ड, रुआसा, डरा हुआ। वो मेरा दोस्त है, जो मैं बता रहा हूं ना, मैंने ब्रेक लिया बीच में, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं इतना हेल्पलेस फील कर रहा था जिसकी कोई हद नहीं है कि यार मैं अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाया। मैं इसलिए मैं इमोशनली ड्रेन्ड हो गया था सोच के वो, क्योंकि मुझे ऐसी जगह दिखाओ। अगली अपडेट तो अभी ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान वर्सेस मैक्सटन एंड रचित्रो वाले लफड़े को लेकर के रचित्रो ने फाइनली माफी मांग ली है, बट उन्होंने मल्हान ब्रदर्स को एक ओपन चैलेंज भी दे दिया है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि रचित्रो की लाइव स्ट्रीम में मैक्सटन इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो जाते हैं कि वो फुकरा इंसान एंड उनकी ड्रिंक को लेकर के काफी सारी उल्टी सीधी एंड डिसरिस्पेक्टफुल बातें बोल जाते हैं, जिसको लेकर के फुकरा इंसान के फैंस रचित्रो एंड मैक्सटन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बट अभी चीजें इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि काफी सारे लोग रचित्रो के चैनल पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से उनका चैनल अभी डेंजर में आ गया है। इस चीज को लेकर के रचित्रो आज एक स्टोरी पोस्ट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं, मैंने गलती करी है, मेरी स्ट्रीम में जो कुछ भी हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ और मैंने जो भी पर्सनली और पब्लिकली किया है मैं उस सभी के लिए माफी भी मांगूंगा। बट पिछले 4 दिनों से मेरे यूट्यूब पर मास रिपोर्ट्स हो रही हैं, हंड्रेड्स ऑफ हिट पोस्ट हो रहे हैं मेरे अगेंस्ट में। कुछ ऐसी चीजें जो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, लाइक मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर, मेरी गर्लफ्रेंड, उन्हें गालियां पड़ रही हैं। मैंने अपनी स्ट्रीम में कुछ भी नहीं कहा था, मैंने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश भी करी थी। फेक फ्रेंड, दोगला और ऐसे एलिगेशंस हैं मेरे अगेंस्ट जो मैं चाहता हूं कि मुझे क्लियर करने चाहिए। मैं इन सभी चीजों को शॉर्ट आउट करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर मल्हान ब्रदर्स ओके हैं फेस टू फेस कन्फर्म करने के लिए मेरी लाइव स्ट्रीम में सभी के सामने है। एंड इसके बाद वो एक फुकरा इंसान फैन का एक ट्वीट भी शेयर करते हैं जिसमें वो फैन यूट्यूब इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि रचित्रो के चैनल पर एक्शन होना चाहिए बिकॉज वो हेटरेट फैला रहे हैं, गालियां वगैरह दे रहे हैं एंड वो अपनी ऑडियंस पर एक निगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। जिसको लेकर के रचित्रो लिखते हैं कि मैंने कब गाली दी या मैंने कब इन चीजों को प्रमोट किया। मैक्सटन के अलावा किसी ने भी किसी को गालियां नहीं दी थी। मैं उस रूम में प्रेजेंट था और मैंने ही मैक्सटन को बाहर निकाला था, तो मेरे चैनल पर क्यों किया जा रहा है। एंड इस वीडियो में वो फुकरा इंसान की कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो पर्सनली उनके साथ हुई होती है। काइंड ऑफ वो फुकरा इंसान को एक्सपोज कर देते हैं। सबसे पहले वो मैक्सटन वाली लाइव स्ट्रीम को लेकर के बात करते हैं कि जब उन्होंने लाइव स्ट्रीम एंड करी थी तो सबसे पहले फुकरा इंसान को कॉल करके ये सारी बात बताई थी और फुकरा इंसान ने भी उनसे यही कहा था कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी बोला है वो मैक्सटन ने बोला है। बट अगली सुबह जब वो सो करके उठते हैं तो देखते हैं कि भाई फुकरा इंसान और ट्रिगर इंसान ने उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा बुरी लगती है बिकॉज ऑलरेडी उनके साथ काफी सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें फुकरा इंसान ने भी ऐसी चीजें करी हैं जिससे उन्हें बुरा लगा है। बट दोस्ती की वजह से कभी भी उन्होंने उन चीजों को कॉल आउट नहीं किया। वैसे तो वो बहुत सारी चीजें बताते हैं बिकॉज गाइस वो पूरे 1 घंटे की लाइव स्ट्रीम थी, पर मैं यहाँ पर आपको कुछ मेजर चीजें बताता हूँ। लाइक वो अपनी इस स्ट्रीम के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि इस स्ट्रीम में उन्होंने बहुत पैसे लगाए थे एंड इसके लिए उन्होंने फुकरा इंसान को इन्वाइट किया था एज अ स्पेशल गेस्ट एंड फुकरा इंसान ने भी आने के लिए हाँ बोल दिया था। बट एट द लास्ट मोमेंट जब लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली होती है उसके 1 घंटे पहले फुकरा इंसान आने से मना कर देते हैं। इस वजह से बाकी के जितने भी क्रिएटर्स उस स्ट्रीम में आए हुए थे उन्हें बहुत बुरा लगता है। एक तरह से उन्हें छोटा फील होने लगता है कि वो किसी बड़े क्रिएटर का वेट कर रहे थे एंड लास्ट मोमेंट में उसने आने से मना कर दिया। वो काफी सारे वीडियोस के एग्जांपल भी देते हैं जो फुकरा इंसान एंड ट्रिगर्ड इंसान ने उनसे कॉपी करी है एंड वो और भी काफी सारे छोटे और बड़े इंसिडेंट्स बताते हैं जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा था। बट उन्होंने कभी इस चीज को कॉल आउट नहीं किया। इवन जब IIT बाबा रचित्रो की लाइव स्ट्रीम में आए हुए थे तो रचित्रो ने IIT बाबा को वो फोकस ड्रिंक पिलाई थी जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी एंड उन्होंने निगेटिव फीडबैक दिया था। ये चीज जब फुकरा इंसान को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड वो ये बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ये करवाने के पैसे मिले होंगे, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम इस पार्ट को डिलीट कर दोगे। एंड रचित्रो भी ऐसे ही करते हैं, उनके एक कहने पर उस पार्ट को डिलीट कर देते हैं। तो ओवरऑल रचित्रो ये कह रहे होते हैं कि उन्होंने जगह पर उन्हें समझने की बहुत कोशिश करी है बट फुकरा इंसान के साथ ये पहली बार हुआ एंड वो समझने में फेल हो गया। इसके साथ साथ वो कुछ और भी बातें बोलते हैं। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। पूरे 1 घंटे की स्ट्रीम अगर आपको देखनी हो तो आप चाहो तो रचित्रो के चैनल पर देख सकते हो। मैं क्या सच नहीं बोल सकता व्हाट आई एक्चुअली फील। आपने मुझे आईसो स्पीड कॉपी बोला आपने वीडियोस में, ठीक है, कि जैसे तो आईसो स्पीड कॉपी है, क्या मैंने उस चीज का बुरा माना? क्या मैंने आपसे कॉल करके बोला भाई पार्ट क्लिप करो, भाई आप तो मेरे ये कर रहे हो वो कर रहे हो मेरे ब्रांड के लिए? कभी मैंने बोला आपसे ऐसे? आपने भाई मुझे कॉल करके कट करवाई है क्लिप और जो कि मैंने करी भी बिकॉज आई एम योर फ्रेंड। उसके बाद
ऑल दिस हैपेंड। आई सॉ यू अनफॉलोड लक्ष्य चौधरी क्योंकि उसने एक जोक मार दिया। आई सॉ आपने आयुष सापरा को कॉल किया, ठीक है ना, क्योंकि उसने एक जोक मार दिया। ब्रदर आपको पता नहीं है मुझे कितने क्रिएटर्स कॉल करके इंटरव्यू चाहते हैं अपना, जिनके साथ आपने कुछ अजीब चीजें करी हैं। ऐसे नहीं चलता, आप बोल सकते हो तो दूसरा भी जोक मार सकता है, दूसरा भी एक क्रिएटर है। और आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब कोई बड़ा क्रिएटर आपकी ऐसी की तैसी करता है ना, तो आप उसका कुछ नहीं करते, आप उसके साथ बस कॉल भी करते हो। राउंड 2 आपके ऊपर जोक मारते, इट्स ऑल ओके। पूरब जहां आपकी रिंग को प्राइम बोलते, इट्स ऑल ओके, ठीक है। मुनावर आपके ऊपर जोक मारते, इट्स ऑल ओके। कोई भी आपके ऊपर जोक मारते, सब ओके है। बट कोई एक छोटा क्रिएटर अगर आपसे कम पॉपुलर है, वो अगर वो आपके बारे में एक जोक मार दे तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। अरे ब्रदर, अगर आपको जोक से ही प्रॉब्लम है तो नंबर हटाओ, सीधा बोलो भाई कि मेरे बारे में बोलो मत। अगर मेरे बारे में बोलोगे तो आप मेरे दोस्त, नहीं तो सबके साथ टाइज को कट करो ना यार। ये क्या चीज होती है? आपने तो बहुत छोटा फील करा दिया यार मेरे। अगली अपडेट तो गाइस आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में हमारी विनिंग के बाद हमारे ही प्लेयर समी को गालियां पड़ रही हैं। गाइस आपको पता ही होगा, किससे ही नहीं पता था कि कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मैच था, जिसमें इंडिया ने भाई बहुत गंदी तरह से ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। एंड ट्रेविस हेड, जिनसे पूरा इंडिया डरा हुआ था, उनका विकेट वरुण चक्रवर्ती लेते हैं और इस तरह से इंडिया अब फाइनल में पहुंच चुकी है। ओवरऑल इंडिया की इस शानदार विनिंग से कल पूरा इंडिया बहुत खुश था। बट आज कुछ लोग मोहम्मद शमी को गालियां भी दे रहे हैं, बिकॉज कल के मैच से मोहम्मद शमी की कुछ ये क्लिप्स निकल करके आती हैं, जिसमें बेसिकली वो कोई ड्रिंक कंज्यूम कर रहे होते हैं। बट ये देख करके मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं एंड वो शमी को हेट देने लगते हैं, ये बोल करके कि रमजान चल रहा है और तुमने रोजा नहीं रखा। और ये चीज कोई एक या दो लोग नहीं कर रहे हैं भाई साहब, पूरे कमेंट सेक्शंस भरे हुए हैं और बहुत सारे ट्वीट्स भी करे हुए हैं। बट यहीं पर कुछ लोग मोहम्मद शमी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये बोल करके कि मोहम्मद शमी एक ऑनेस्ट प्लेयर हैं, उन्होंने रिलीजन से ऊपर अपनी ड्यूटी को चूज किया। फिलहाल इस चीज को लेकर के गाइस आपके क्या ओपिनियन है, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं दीपक कलाल के बारे में। तो आज दीपक कलाल के एक फैन क्या करते हैं कि वो उनकी बिना परमिशन के उनके साथ सेल्फी क्लिक कराने लगते हैं, जिस चीज को लेकर के दीपक कलाल इतना ज्यादा भड़क जाते हैं कि वो उनके फैन से ऑन कैमरा सॉरी बुलवाते हैं। वहां पर क्या कुछ होता है मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। माफ कर दो सर, आप बहुत अमीर आदमी हो, मुझसे गलती हो गई, आपको जो भी बोला मैंने। निकल यहाँ से चल। तो भी हनी सिंह ने फाइनली रिवील कर दिया जो उनका रिसेंट सॉन्ग है मैनिएक, उसमें जो भोजपुरी हुक है वो जो विमेन ने गाया है वो तो रोड साइड गाती थी, तो आखिर हनी सिंह उनसे मिले कैसे? इस चीज पर बात करते हुए हनी सिंह आज तक न्यूज चैनल पर रिवील करते हैं, मैंने बस उस छोटी सी बच्ची को इंस्टाग्राम पर ढोलक बजाते हुए देखा था, रागिनी को, तो मैंने उसे ढूंढा, पर फिर मैंने सोचा कि कहीं अगर मैं इसे दुबई बुला करके गवाऊंगा तो कहीं ये बेचारी डर न जाए, कॉन्शियस ना हो जाए। तो हमारे विनोद भाई इंजीनियर है, हमने उनको उनके पास भेजा और उनसे ढोलक पर ही रिकॉर्ड करवाया, उन्हें बताया भी नहीं कि वो मेरे लिए गा रही है। मैंने कहा होने देते हैं, जब ये आ जाएगा तब बताएंगे उसको। तो फाइनली लोगों ने वो पंजाबी रैप और भोजपुरी को बहुत पसंद किया। मैं आज से 11 साल पहले कपिल शर्मा के शो में गया हुआ था, जहाँ पर हमारे एक फैन ने ये डिमांड करी थी कि मैं भोजपुरी पर क्यों ना कुछ बनाऊं। तो फैन मेरी फैमिली है और उनका कहा हम टाल नहीं सकते हैं, तो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। अगली अपडेट तो भाई आज पुनीत सुपरस्टार ने लिटरली लिमिट ही क्रॉस कर दी। वो IIT बाबा के सामने जाते हैं एंड उन्हें क्या कुछ बोल जाते हैं, मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। देखो राजस्थान के अंदर IIT बाबा, ये देखो जो गांजा सप्लाई कर रहा है। अबे इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि ये बाबा जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस सुपरस्टार की पावर दिखा दो, शुक्रिया भाई। अगली अपडेट भाई, ये जो पर्सन है इन्होंने चलती हुई ट्रेन में एक बंदे को किस कर लिया। जी हाँ भाई, एक लड़के ने एक लड़के को ही किस कर लिया, जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है एंड वो बार बार पूछा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एंड भाई शॉकिंगली ट्रेन में भी जो लोग होते हैं वो उस बंदे का कुछ भी साथ नहीं दे रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है कि अगर यहाँ पर एक लड़की होती तो सभी लोग बोल रहे होते, बट यहाँ पर एक लड़का है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। बट बाद में वो पर्सन भी काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, वो नहीं रुकते हैं एंड फिर वहां पर थोड़ी सी लड़ाई बड़ाई हो जाती है, जिसकी क्लिप ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी टेलीग्राम चैनल से उसे देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल हमारी कल की वीडियो के बेस्ट कमेंट का शाउट आउट है स्क्रीन पर। थैंक यू भाई इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। गाइस अगर आप भी चाहते हो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का भी शाउट आउट दें तो अभी एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इससे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले पहुंचे सिर्फ आपके पास। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। मेरा इंस्टा यूजर नेम है आपका शिवा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।